सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और समस्त संत समाज को प्रणाम। और हमारे गुरु भाइयों को सभी को राधा स्वामी जी। देखो, सत्संग का जो विषय है वो यही लिया गया है। काफी वर्षों से हम सत्संग ही सुनते रहते हैं, सेवाएं करते रहते हैं और भी यथा शक्ति अनुसार सामर्थ्य रखते हुए जो भी बनता है सेवा भी डालते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग जिस परमात्मा को लक्ष्य बनाया है, उससे मिलना है, उनको आधार बनाया है। अगर इस विषय में अगर हम आपस में मिलकर बात करें तो सब चुप रहते हैं, कोई ये कहता नजर ही नहीं आता कि सब कुछ परिपूर्ण है, परमात्मा के हम नजदीक पहुंच रहे हैं, परमात्मा तो नजदीक है ही। तो एक प्रकार की निराशा ही दिखाई देती है। जबकि अनंत सत्संगों में हमने सुना है कि अगर कोई जिज्ञासु हंस मुक्ति मार्ग में दृढ़ता से चलता है तो 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है। अब ये भले ही हमने किसी भी गुरु के माध्यम से सुना हो, लेकिन बीजक में ये साहिब सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है। उन्होंने खुद इस सिद्धांत को अपनी वाणी के माध्यम से समझाया है। ये उन्हीं का उपदेश है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर विदेह मुक्ति को जीव प्राप्त हो सकता है, अगर वो मेरे बताए हुए सिद्धांत के अनुसार दृढ़ता से आगे बढ़ता रहे। लेकिन लाखों करोड़ों में हम ऐसे हैं, 6 महीने तो क्या, 6 साल कह लीजिए, 60 साल कह लीजिए, रीते थे और रीते हैं और रीते ही जा रहे हैं। एक वाक्य अभी सामने आया था, अब उसको पूरा तो सुना नहीं। हाँ, उसका टाइटल जरूर था। किसी ने पूछा किसी से कि हमारी दादी माँ काफी वर्षों से 60-70 साल से सत्संग में लगी रही, सेवा भी की, भजन भी किया। उनका पूछना ये था, हमारी दादी माँ या अम्मा वो खाली ही चली गई। अब इसको आगे तो हमने सुना नहीं, क्यों? सत्य को लखाने वाले केवल सतगुरु कबीर साहिब हैं। आज इसका भी थोड़ा सा साक्ष्य देंगे अपने ही पुस्तक संत मदन साहिब राधा स्वामी पुस्तक मदन साहिब, तो उसमें कुछ साक्ष्य देंगे कि सत्य को कौन लखाता है। तो 6 महीने का जो समय है ये वाक्य ही सतगुरु के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब अहम
क्या सत्य है क्या नहीं है, पहले भी बताया जा चुका है। अनंत सत्संगों में उस सत्य को बताया जा रहा है, लेकिन हम में से कोई भी इस निष्कर्ष पर पूर्णतया से संतुष्ट नहीं है। क्या यही सत्य है? तो इस सत्य को जानने के लिए आज का जो सत्संग है वो इस सत्य को जानने का जो पहला पड़ाव है। मान लीजिए एक पौड़ी है, सतलोक तक जाने के लिए, सचखंड तक जाने के लिए एक सीढ़ी है। उसका पहला स्टेप क्या है? जब पहला स्टेप पे ही हम नहीं पहुंचेंगे तो अंत तक कैसे जाएंगे? तो पहला स्टेप क्या है? आज उसी विषय में जो ना इस उपदेश को सुनना है। देखिए, पहला स्टेप है मनुष्य देह। बार बार फर्क इतना है, इस पहले स्टेप को कभी कभार सत्संगों में थोड़ा बहुत लिया जाता है, बाकी अदर स्टेप है जो माना मन कैसे काबू होगा, भजन में मन कैसे लगेगा, काल कौन है, 3 गुण क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, महाकारण शरीर क्या है, कैवल्य देह क्या है, हंस देह क्या है, और ब्रह्म निरंजन कौन है। तो माया क्या है, विद्या माया क्या है। तो अनंत प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन जिस ये देह मिली क्यों है, इसको बार बार समझाने की जरूरत है। इसमें बैठ के करना क्या है, क्यों प्राप्त हुई है, सब जानते हैं। ये परमात्मा की भक्ति के लिए प्राप्त हुई है, लेकिन जानते हैं, मानते नहीं। तो इस पे जब जोर दिया जाएगा तो हम मानने लगेंगे, इस देह को मानने लगेंगे कि करना क्या है। तो इसी बात पे विचार करना है। संत पलटू साहेब का नाम हमने बाखूबी सुना है, उनके सत्संग भी सुने हैं। तो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, पलटू नर तन पाए के मूरख भजे न राम, को ना संग जाएगा धन धारा सुत धाम। अब पलटू साहेब तो स्पष्ट बोल रहे हैं, पलटू नर तन पाए के मूरख भजे न राम। तो उन्होंने हमें मूर्ख बताया है। क्यों? हम उस सच्चे राम को नहीं भज रहे हैं। भज तो रहे हैं, हम ध्यान भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं उस सच्चे राम के लिए। लेकिन उस राम, वो सच्चा राम है कौन? अगर कोई हम अपने मन से बिना विचार किए कोई हमसे कह दे रास्ता गंगा की तरफ जा रहा है, हमें गंगा स्नान करना है, तो हम उस पर चले ही जा रहे हैं, बड़े प्रेम से भाव से चले ही जा रहे हैं। अब रास्ता जाता है घोर जंगल की तरफ, तो हम गंगा नहीं पहुंच सकते। तो हमें विचार करना चाहिए, हमें कुछ पहचान भी होनी चाहिए
कि वाकई ये रास्ता गंगा की तरफ जाता है? क्या ये वही रास्ता है जिस पर मैं जाना चाहता हूँ? देखो, सत्संगों में बाबा जी ने भी खुलासा किया हुआ है गुरु नानक साहिब की वाणी को लेके। कितने वर्षों तक पढ़ोगे, कितने वर्षों तक सत्संग सुनते रहोगे? भजन ध्यान की भी एक सीमा है। कब तक? जब शरीरांत होने को होगा, नाना प्रकार की व्याधियां लग जाएंगी, तब क्या करोगे? तब तो ना भजन होगा ना ध्यान होगा। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहिब का इतना सुगम, सहज, सरल रास्ता है उनका, अंतिम श्वास तक उस नाम से हमारी लिव टूट नहीं सकती है। अगर सूरत सिमटकर यहां तक आ जाए, तब तक उस विदेह स्वरूप में ध्यान रहता है। इस बात को ही नहीं समझते। देखो, गुरु महाराज तो परीक्षाएं भी लेते हैं, सभी को स्पष्ट कर देंगे, तो कौन समझेगा? गुरु महाराज भी देखना चाहते हैं कितना इसके अंदर विवेक है, कितना चल पाता है। अब इस मनुष्य देह का थोड़ा सा एक दृष्टांत के जरिए थोड़ा इसको समझते हैं। ये है क्या जिसको नर नारायणी देह कहा गया है, जो देव दुर्लभ मनुष्य तन है, जिसकी कोई कीमत आके नहीं जा सकती। देखिए, किसी साधु महात्मा के समय का एक वाक्य है। तो एक महात्मा जी होते हैं, जब भी वो सत्संग करते हैं तो मनुष्य चोले को लेकर सबसे पहले इस पे प्रकाश डालते हैं, मनुष्य जन्म को समझाते हैं। उनका एक शिष्य होता है, एक बार वो पूछता है, हे गुरुदेव, आप जब भी सत्संग करते हैं मनुष्य देह को बार बार समझाते हैं, कृपया करके विस्तार से मुझे समझाइए, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब समय आएगा तब आपको समझा दिया जाएगा। कुछ समय के बाद फिर सत्संग हुआ। उस सत्संग के अंदर राजा भी उस महात्मा का शिष्य था, तो उस सत्संग में वो राजा भी आया। सत्संग समापन होने के बाद में राजा उस महात्मा से मिलने आए, तो उनको बिठाया गया। महात्मा ने देखा कि उस राजन की हाथ की जो उंगली थी उसमें अनमोल हीरे की अंगूठी थी। तो वो शिष्य भी वहीं बैठा हुआ था। तो महात्मा जी ने कहा, हे राजन, कृपया थोड़ी देर के लिए आप अपने इस अनमोल हीरे की अंगूठी को उतार के मेरे शिष्य को दीजिए। तो राजा की श्रद्धा थी, तनिक भी देर ना करते हुए राजा ने अंगूठी निकाली और शिष्य को दे दी। तब उस महात्मा ने कहा, सुनो बेटा, इस अंगूठी को लेकर बाजार में जाइए और इसकी कीमत पूछ कर आइए। और महात्मा ने ये भी कहा, भूल मत जाना, हर एक के पास जाना है, सभी से पूछना है। तो शिष्य जैसी गुरुदेव की आज्ञा कह के चल दिया। अब शिष्य बाजार में पहुंचा, एक के पास गया, दो के पास गया, तीन के पास गया, चार के पास गया, पांच के पास गया। सबने अपने अपने ज्ञान के अनुसार
अनुभव के आधार पे उसकी कीमत बताई। लेकिन सुबह से दोपहर हो चली, जब कोई भी नहीं दिखाई दिया तो शिष्य ने किसी से और पूछा, भाई कोई इस शहर में और भी कोई जौहरी है? तो किसी ने बताया एक बुजुर्ग जौहरी है, बहुत पुराने हैं वो, थोड़ी दूरी पर है, आप वहां जाइए। तो शिष्य जब उनके पास गया तो जौहरी ने उनको बड़े आदर से बिठाया, कह रहा बेटा क्या बात है? शिष्य ने वो अंगूठी जौहरी के सामने रखी और पूछा कि सेठ जी, मेरे गुरुदेव का आदेश है, इस अंगूठी की कीमत बताइए। अब जौहरी ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, देखते ही उसका शरीर एकदम सुन्न सा हो गया। अब जौहरी ने अपनी अलमारी से हीरों को तराशने वाले लेंस उपकरण होते हैं उनको निकाला, बड़े ध्यान से, बड़ी गहनता से उस हीरे को जांचा परखा और जौहरी बड़ा खुश हुआ, कह रहे मेरे बड़े ऊंचे भाग हैं, जिस हीरे के बारे में मैंने बहुत सुना लेकिन देखा कभी नहीं, आज उस हीरे के मुझे दर्शन हो गए। तो जौहरी ने एक रुई निकाली, उस अंगूठी को सीने से लगाया, उसको चूमा और उस रुई के अंदर रखकर एक अच्छी कीमती डिब्बी के अंदर उसको पैक किया और ऊपर से 100 का नोट, उस जमाने में बहुत हुआ करता था, उस शिष्य को दिया। और शिष्य ने कहा, सेठ जी ये पैसे किस बात के? वन की बेटा, ये मेरी तरफ से भेंट है, अपने गुरुदेव को देना और कहना इस अंगूठी की कोई भी कीमत आंकी नहीं गई, कोई इसकी कीमत लगा नहीं सकता, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। तो शिष्य लेकर के आया, अंगूठी राजन को वापस दे दी गई और शिष्य ने गुरुदेव से कहा, वानकी सेठ जी ये 100 का नोट है, ये आपको भेंट बतौर भेंट में दिया है, कहा है उनको इस अंगूठी के, अनमोल अंगूठी के दर्शन कराने के, ये गुरुदेव की दक्षिणा है या भेंट समझ लीजिए। तो शिष्य कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं, इस अंगूठी का भाव पता करने का क्या उद्देश्य है? तब महात्मा ने कहा, सुनो बेटा, ये जो बार बार आप सुनते हो मनुष्य जन्म का इतना महत्व क्यों है, ये क्यों अनमोल है? वानकी ये जो अंगूठी आपको दी गई, आप इसको थोड़ी देर के लिए मनुष्य जन्म, मानव तन समझ लीजिए और आप इसको बाजार में लेके गए। इस अंगूठी रूप मानव तन की सबने कीमत आंकी, क्यों? वो सच्चे जौहरी नहीं थे, लेकिन पूरे बाजार में एक जौहरी मिला आपको जिसने इसकी सच्ची परख की और पाया यह अनमोल है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य देह उतनी ही अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर इसको सार्थक कर लिया, जन्म मरण देह आदि बंधनों से सदा के लिए जो महादुख है इससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर ये सार्थक नहीं हुआ तो 84 में जा गिरेगा। तो पहले इस मनुष्य जन्म को समझना चाहिए, इतनी छोटी बात नहीं है, हम सुन करके चुप हो जाते हैं।
अगर उम्र 5 या 10 साल बैलेंस रह जाए तब भी पता ना चले। देखो, जिसको सत्य पता चलेगा, समय कम है, वो तो तेजी से चलेगा। क्यों? वो दोबारा से इन दुखों में आना नहीं चाहता है। वो हर बात का पालन करेगा जो साहिब कहते हैं, हर बात को मानेगा। देखिए, सबसे जो पहला पड़ाव है वो मनुष्य देह है, और इस मनुष्य देह को सार्थक कैसे करना है, इसके अंदर जितने भी विकार हैं उनको हम मार नहीं सकते, इस शरीर से बाहर नहीं फेंक सकते, उनको साधना पड़ता है। मन को साधना है, इंद्रियों को साधना है, और साहिब की वाणियों को विश्वास करके उनको ही सद्गुरु रूप में अपने अंदर बिठाना है। अब बाबा जी बार बार यही कहते हैं ना, वो असल शब्द अंदर है, वो असल गुरु अंदर है। तो इस देह को सार्थक करना है। देखो, जितना मर्जी कुछ भी करते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर हमारे शरीर में विषय विकार हैं और हम जितना मर्जी दान पुण्य व्रत तीर्थ यज्ञ पूजा पाठ ध्यान भजन सेवा कुछ भी कर लें, हम खाली हैं, खाली ही रहेंगे। आप अपने आसपास में पुराने से पुराने सत्संगियों पे नजर डालें, कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। क्यों? सत्य को जाने ही नहीं। अब सब कुछ गुरु पे छोड़ दिया है। मरते समय गुरु लेने आएंगे। गुरु ने कह दिया है कि कम से कम 4 जन्मों में तो मुक्ति हो ही जाएगी। देखो, एक पुस्तक है हमारे ही राधा स्वामी सत्संग की, मत कोई भूले भर में। उसमें बताया गया है कि 4 जन्म अगर हम ऐसे ही बने रहे तो कोई मुक्ति नहीं होगी। अधोगति में भी जा सकते हैं, स्पष्ट लिख दिया गया है। अगर नहीं बदले तो पशु योनि भी तैयार है। इस भ्रम से निकल जाइए, दूर हो जाइए। अब जैसे विचार तो हमने किया नहीं ना। अब एक साधु होते हैं, ये भी अपने ही राधा स्वामी सत्संग की साखी है। तो 2 शिष्य होते हैं, वो गुरु से जिद करते हैं कि हमें नाम दीक्षा दीजिए। तो गुरु कहता है मैं आपको बाद में नाम दीक्षा दूंगा। तो गुरु ने उनको 2 चिड़ी दी। चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया पक्षी। 2 चिड़ी उनको एक एक थमा दी हाथ में, और उनको बोला गया आप जाओ और ऐसी जगह इनकी गर्दन मरोड़ के लेके आओ जहां आपको कोई ना देखे। तो दोनों शिष्य चल दिए उछल कूद करते हुए। एक अलग दिशा में गया, एक उससे विपरीत दिशा में गया। तो एक ने देखा वहां पे एक झुंड था झाड़ियों का। तो वो शिष्य जो था वो उस झुंड की ओट लेकर के इधर उधर देखा, दाएं बाएं देख के भाई कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं देख रहा। उसने फटाक से उसकी गर्दन मरोड़ दी और चल दिया। अब दूसरा, उसने भी काफी खोजबीन की। उसके अंदर विचार आया किससे छुपाऊं, अगर मुझे कोई भी नहीं देख रहा, अगर ये सूरज देवता भी नहीं देख रहा, ये धरती माता भी नहीं देख रही,
और जिनकी ओट में मैं बैठा हूं, अगर ये पेड़ पौधे भी नहीं देख रहे, अगर नहीं देख रहे हैं, तो मैं तो देख रहा हूं। उसने ये पाया, उसके अंतःकरण से ये बात सामने उमड़ कर आई कि मैं इस चिड़ी को देख रहा हूं, और गुरु ने ये कहा है जहां कोई ना देखे। तो उसने उस चिड़ी की गर्दन को नहीं मोड़ा, नहीं, वो जिंदा ही उस चिड़ी को लेके गुरु के सामने आ गया। गुरु ने पूछा, हाँ भाई, इनकी गर्दन मरोड़ के ले आए? तो पहले वाला बोला, हाँ गुरुजी, मैंने तो ऐसी जगह इसकी गर्दन को मरोड़ा है जहां मुझे किसी ने नहीं देखा। तो गुरु ने कहा बैठ जाइए। अब दूसरे से पूछा गया, गुरुजी ने पूछा, क्या आप इसकी गर्दन मरोड़ के लाए? वो चुप रहा, और गुरु के सामने वो जिंदी जो चिड़ी थी गुरु के हाथों में थमा दी। वन की ये क्या, आपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा को मैंने माना, आपके हुक्म को मैंने माना, लेकिन आपके हुक्म की गहराई में जब मैं गया तो मैंने पाया कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां मैं इसको मारता। कह रहे क्यों नहीं मिली? कह रहे अगर सब कुछ अंधकार में हो जाता, स्वयं मैं तो इसको देख रहा था। तो गुरु ने उसकी विवेक को परखना चाहा था, तो उस विवेक बुद्धि पे वो खरा उतरा। तो गुरु ने उसकी पीठ को थपोरा और कहा, तू मेरा शिष्य बनने के लायक है, जो मैं दूंगा तू उस कमाई को आगे बढ़ाएगा, मेरे यश को बढ़ाएगा। तो इसलिए बार बार कहा जाता है, सतगुरु कबीर साहिब बार बार कहते हैं, जो भी सुनते हो गहनता से विचार करिए। देखो, ये मनुष्य शरीर एक खेत है, ये एक जमीन है, और ये सतगुरु परमात्मा की कृपा से हमको दी गई है, अनंत जन्मों की भक्ति के द्वारा। जब वो भक्ति का प्रताप जुड़ा और परमात्मा ने देखा कि ये कुछ कर सकता है, ये उस कमाई को और भी बढ़ा सकता है, तो उन्होंने तरस खाकर हमें मनुष्य दे दी। इसमें गरीबी अमीरी का कोई लेना देना नहीं। सुबह भूखा रहता है, शाम को कुछ मिला तो खाके सो गया। इतना कुछ भी ना होते हुए अगर ये तन है तो उससे बड़ा अमीर नहीं है कोई। साहिब ने एक जगह कहा भी है ना, नाम जपत कोढ़ी भला, चूई चूई पड़े जिस चाम, कंचन दे किस काम की, जामुक नाही नाम। तो दिव्य शरीर भी अगर हमारा है तो वो किसी काम का नहीं है, अगर हमारे अंदर वो सत्य, वो नाम, वो विदेह स्वरूप से हम नहीं जुड़े हैं। और हमसे बेहतर वो कोढ़ी है जिसके शरीर से कोढ़ मतलब चू रहा है, चू चू के गिर रहा है कोढ़, लेकिन वो सत्य से जुड़ा हुआ है। उससे बड़ा इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है, उससे बड़ा ना इस संसार में कोई धनवान है। देखो, मनुष्य शरीर ये अनुभव की ही बात है। जब
असत्य को छोड़ के सत्य से जुड़ेंगे और इन वासनाओं को साधने लगेंगे। देरी नहीं करते साहिब। सतगुरु कबीर साहिब कभी वहां देर है ही नहीं, ना अंधेर है और ना देर है। जो जीव हंस साहिब की वाणियों पे विश्वास करके अगर रात भर जब वो सोता है ना, चिंता करते करते सोता है, हे साहिब मुझे तो आपसे मिलना है, मुझे संसार से छुड़ाइए, मैं क्या करूं? एक अनुभव आपकी काया बदल देगा। हमारे आपके अंदर ताकत नहीं है किसी विषयों पे काबू पाना, इस मन पे काबू पाना बिल्कुल भी नहीं है ताकत। क्यों? आत्मा स्वयं को भूल चुकी है, वो नहीं जानती तू चेतन होते हुए जड़ वस्तुओं से अपनी रक्षा मांग रही है। ये भूल ही तो है। आत्मा बलशाली होते हुए निर्बल, जिनका कोई अधिपत्य नहीं है, जो जड़ है, नाशवान है, हम उनके कहे अनुसार उनसे अपनी रक्षा की भीख मांगते हैं। यही तो अज्ञानता है और निर्बलता भी यही है। सतगुरु ही आत्मा के अंदर जागृति पैदा करते हैं सत्य की। जैसी भी हमारी विवेक बुद्धि है, हमें केवल उस सतगुरु से अपना पल्ला फैला के भीख मांगनी है। अगर भीख मांगते मांगते आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2-4 रोज मुश्किल से गुजरेंगे आपके, अगर ऐसा आपने अपने आप को बना लिया, चाहे आप कितने ही करोड़पति अरबपति क्यों नहीं है। अगर जिस दिन आपका इस तरह का भाव हो गया, सतगुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे अंदर से, शब्दों के जरिए करेंगे। ये भी आपको बताया जा रहा है। स्पष्ट वाणियां होती हैं उनकी। जो जिस भाषा को जानता है, सतगुरु उसी भाषा में उसको समझा देते हैं। ये है असल ज्ञान। आधार परमात्मा को बनाइए, रास्ता आपको दे दिया है, शरण में आप बैठे हैं। किसकी में? हम राधा स्वामी हैं तो बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज की शरण में बैठे हैं। अगर विचार नहीं करेंगे, केवल सत्संग ही सुनते रहो, भजन ही करते रहो, जब हमें ये ही पता नहीं चला जो हम भक्ति कर रहे हैं, क्या हम इसमें सफल होंगे? कुछ नहीं पता हमें। ये घंटे 2 घंटे बैठने का मजबूर नहीं है। एक बात आपके सामने खोल दी जाती है। पहले भी गुरु महाराज से और सतगुरु कबीर साहब से माफी मांग ली गई है। जब एक बार बता दिया है किसी भाई को, तो इस सत्संग के माध्यम से आपको बता दिया जा रहा है। देखो, आप गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। अगर गुरु ना होते, गुरु की शरण में ना होते, तो सत्य तो दूर की बात, हमें असत्य का भी पता नहीं होता। हम उन्हीं कर्मों में लगे होते। क्या करते? छल करते, कपट करते, पैसा कमाना है कैसे भी आए, इस पे कोई सोच विचार नहीं करते। जब बाबा जी बार बार बोल रहे हैं आप इंसान ही बन जाइए, आप इस जन्म में इंसान ही बन जाते हैं तो बहुत है। इंसान कौन होता है? जो अच्छे बुरे की पहचान रखता है।
देखो ये सत्संग भाग 2 या 3 तक चलेगा। अभी असली बात जो साक्ष्य देने की बात हुई थी, क्या साक्ष्य भी दिया जाएगा सत्य का, ऐसे ही नहीं मुंह जबानी आपको बताया जा रहा है। तो इस सत्संग के माध्यम से तो मुश्किल लग रहा है, समय ज्यादा हो जाएगा। देखो बड़े बड़े दुख की बात होती है, 40-40 साल गुरु की शरण में रहते हुए पुराने सत्संगी उनको कहा जाता है। बाकी जिस कमाई को वो नेक और हक हलाल की बताते हैं, वो परमार्थ में हिंसा है और छल कपट से कमाया हुआ धन है। उस धन को हम नेक और हक हलाल की कमाई कहते हैं। ये तो हमारे सामने का दृश्य है, आंखों से देखा, कानों से सुना। तो उंगली किस पे उठेगी? उंगली बाप के ऊपर उठेगी। ये किसका, ये कौन से सत्संग का सत्संगी भाई है? ये फलाने गुरु का शिष्य है। उंगली तो बाप पे ही उठनी है। तो बाबा जी के उपदेश को गहनता से समझिए, विचार भी करिए। जो सत्संग में सुन के आए उस पर विचार भी करिए। 4 जन्मों की जो बात हुई है उसमें ये स्पष्टीकरण हुआ है, जो 6 जन्मों की जो बात, 6 महीने की जो बात है, उसमें ये कहा गया है, जो जीव निरंतर 8 पहर 24 घंटे अपनी सूरत को तीसरे तिल पे टिका लेता है, 1 सेकंड के लिए इधर उधर नहीं होती है, तो उसका पार उतारा 6 महीने में हो जाएगा, वो विदेह मुक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन ये तो ऐसा हो नहीं सकता। हम इतने विषयों में फंसे हुए हैं, तो कैसे हो जाएगा? मन तो 1 सेकंड रुकता ही नहीं है, सूरत को कहां टिकने देगा? देखो अगले सत्संग में जो भाग 2 होगा, उसमें साहिब की सहज समाधि क्या है, उस सहज समाधि के अंतर्गत हमें करना क्या होता है, कैसे होती है वो, अंतिम श्वास तक उस समाधि को हम लगा सकते हैं। कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो शरीर में, उस सहज समाधि को हम लगा सकते हैं। और कुछ साक्ष्य भी दिए जाएंगे आपको, गवाही के तौर पे प्रमाणित कि असल मुक्ति के लिए क्या करना है। तो आज समय कितना हुआ है? 38 मिनट हो गए, बहुत ज्यादा समय हो गया है। तो मेरे जिज्ञासु भाइयों से है, विनम्र भाव से विनती है, भाग 2 को जरूर सुनिए। उसमें कोई दृष्टांत नहीं दिया जाएगा, कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी, केवल साक्ष्य दिया जाएगा, ताकि आप सत्य को समझें और उससे जुड़े। सत्यनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा और सभी मेरे गुरु भाइयों को राधा स्वामी जी। जय गुरु महाराज की।